जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटा अब हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिकली एक हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है EXPLI एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, और एक हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक तरफ y होता है और दूसरी तरफ पूरा जो फंक्शन पड़ा होता है वो y की टर्म x की फॉर्म में पड़ा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह हम ये लिख लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 4x³ y इज़ इक्वल टू 3, या जो भी मतलब दिया हुआ, जिसमें हमारे पास x और y टर्म्स जो हैं इकट्ठी आ रही हैं और उनको हम सेपरेट ना लिख सकें। जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है उसमें हमारे पास हम y की टर्म को एक साइड पे लिख सकते हैं और x की टर्म को एक साइड पे लिख सकते हैं। जब दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं, एक को ब्रैकेट के इस तरफ कर दें, एक को इस तरफ कर दें, मतलब एक से एक साइड पे चला जाए, दूसरा एक साइड पे, एक टर्म पे पूरी एक्स की टर्म पड़ी हो और एक तरफ हमारे पास पूरी टर्म किसकी पड़ी हो, वाई की पड़ी हो, उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एक तरफ अगर हमारे पास दोनों तरफ ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई दोनों टर्म एक साइड पे पड़ी हों और उनको हम सेपरेट ना कर सकें, ठीक है, उस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। कुछ हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फंक्शन दिया हुआ है y प्लस एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है? तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें हमारे पास एक्स वाई दोनों तरफ नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जिसमें हमारे पास एक साइड पे एक्स भी आ रहा हो और वाई दोनों एक ही तरफ आ रहे हो, ठीक है, और जिसमें दोनों अलग-अलग हों। जिस तरह हमने आज से अब से मतलब जितने हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं अपने टॉपिक में, हमारे पास फंक्शन y इज़ इक्वल टू दिस होता था, ठीक है, x की टर्म में फंक्शन हमारे पास दिया होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x और y दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, हम उनको मतलब अलग-अलग नहीं दिए हुए। जब इकट्ठे आ जाएँ x और y एक ही तरफ आ जाएँ, तब हम उस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि क्या इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ जी, लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं है। समटाइम ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं ला सकते, लेकिन इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन हम इसको एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। जैसे y इसमें से कॉमन ले लें, ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स आ गया। तो हमारे पास ये जो फंक्शन y था ये किसकी फॉर्म में लिखा गया है, x की फॉर्म में लिखा गया। ये हमारे पास इम्प्लिसिट था, लेकिन हमने इसके ऊपर ऑपरेशन यूज़ करके इसको क्या बना लिया है, एक्सप्लिसिट बना लिया है। ठीक है, तो आप अब जितने भी हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं सारे, वो हमने एक्सप्लिसिट से रिलेटेड किए हैं। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं, हम देखने लगे हैं कि हमारे पास अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है तो हमने उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। क्योंकि एक्सप्लिसिट में तो हमारे पास y के इक्वल फंक्शन पड़ा होता था, हम सिंपल विद रिस्पेक्ट टू x उसका डेरिवेटिव ले लेते थे, या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होता तो उसके क्रॉसपोंडिंग हम उसका डेरिवेटिव ले लेते थे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन x और y दोनों की टर्म में आ रहा हो, मतलब एक साइड पर टोटली y ना हो और दूसरी साइड पर टोटली x ना हो, मतलब पहले हमारे पास y फंक्शन होता था टोटली x का, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x और y दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अब हम देखते हैं कि अगर एक्सप्लिसिट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको करने से पहले एक थोड़ी सी थ्योरी या जो हमने पीछे टॉपिक किए हैं उनसे स्टडीज़ करें तो हमें ये पता चलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई दोनों एक तरफ आ रहे हैं। हम एक्स और वाई को लैदा नहीं किया हुआ, दोनों एक तरफ आ रहे हैं, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एक सर्कल है जिसका ओरिजिन क्या है, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर है 0,0 और उसका रेडियस क्या है, रेडियस इसका 2 है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है जिसका हमारे पास रेडियस 0,0 है और उसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, 2 है। अगर हम इसको सॉल्व करें, इससे देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको, ये इम्प्लिसिट था, हम इसको एक्सप्लिसिट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। हमें पता है कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दिया और उसको एक्सप्लिसिट बनाना है तो हमारे एक्सप्लिसिट के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो वाई से, पूरा जो y का फंक्शन है वो x की टर्म में दिया होना चाहिए, तो हम उस तरफ इसको लेके चलते हैं। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या ये हमारे पास फंक्शन है? नहीं, ये हमारे पास फंक्शन नहीं। अगर मेरा बेटा आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये एक सर्कल बनेगा,
ऐसे। और हमें पता है कि जब हम इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये इसको 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। तो ऐसा ग्राफ जिसको वर्टिकल लाइन टेस्ट 2 पॉइंट पे टच कर ले तो वो फंक्शन हमारे पास नहीं रहता। बेसिकली हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है कि सम टाइम जो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या देता है, इसको ये इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है y इज़ इक्वल टू प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको सेपरेट देखते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन बनाते हैं। ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट इक्वेशन थी, ठीक है, ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट इक्वेशन थी, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनी, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। आल टुगेदर ये दोनों इकट्ठे हमारे पास प्लस और माइनस में फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सेपरेट करें इसको, अब ये इम्प्लिसिट इक्वेशन थी, इम्प्लिसिट इक्वेशन थी, हमने उससे दो फंक्शन कैलकुलेट किए हैं जो कि एक्सप्लिसिट है। तो कहने का मतलब ये है कि सम टाइम हमारे पास अगर इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई है, हम उसको सॉल्व करें और उसको एक्सप्लिसिट में लाने की कोशिश करें तो एक्सप्लिसिट में आ तो गई है लेकिन वो फंक्शन नहीं है। तो हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन सम टाइम क्या करती है कि हमारे पास इस कॉरस्पॉन्डिंग, इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग उसने हमें दो एक्सप्लिसिट फंक्शन दे दिए हैं। ये इम्प्लिसिट इक्वेशन थी, हमने उसको सॉल्व किया तो उसने हमें दो सेपरेट दिए हैं। इसको इकट्ठा नहीं कह सकते फंक्शन, क्योंकि हमारे पास हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y के आंसर क्या आएंगे 2। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करा। लेकिन अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो हमारे पास एक इम्प्लिसिट इक्वेशन थी, हमने उसको एक्सप्लिसिट में लाने की कोशिश की तो उसने दो फंक्शन अलग-अलग हमें दिए हैं। अगर उनको दोनों को सेपरेट कर लें तो ये हम कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट इक्वेशन से अगर हम इम्प्लिसिट इक्वेशन से अगर हम एक्सप्लिसिट की तरफ मूव करें तो सम टाइम हमें एक्सप्लिसिट फॉर्म मिल तो जाएगी लेकिन वो फंक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम उनको सेपरेटली देखेंगे तो वो हमारे पास फंक्शन बनेंगे। अब इसका सेपरेट आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव रूल जो भी है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं मज़ीद। हमारे पास अगर एक्सप्लिसिट फॉर्म के क्वेश्चन आ रहे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज़ इक्वल टू 5। ये एक हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट इक्वेशन है। हमें ये कहा गया है कि कैलकुलेट फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमें तो पहले फंक्शन वाई की टर्म में दिया होता था, हम वाई से उसका आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अब हमारे पास वाई की टर्म में फंक्शन नहीं दिया, वाई इन टर्म ऑफ एक्स दिया होता था। तो हमारे पास वाई इन टर्म ऑफ एक्स दिया होता तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते थे और इसका आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं है, किसमें, इम्प्लिसिट इक्वेशन में है, ठीक है। इम्प्लिसिट इक्वेशन हमें दी, अब हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो हम मेरा बेटा क्या करते हैं, बोथ साइड डी ओवर डी एक्स ले लेते हैं। ये 5 आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इन दोनों के ऊपर सेपरेट इसको ऑपरेट कर देते हैं। डी ओवर डी एक्स एक्स का क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स वाई का क्यूब इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम, फंक्शन का दोबारा पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे जो भी हमारे पास ये वाला फैक्ट चला रहा है, प्लस पावर शुरू में, पावर में से कम और पावर के बगैर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास बनेगा 3x के, दैट विल बिकम 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 3y का स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों को उधर ले जाते हैं। ये इधर 3 पॉजिटिव का एक्स स्केयर था, इधर आके माइनस का होगा और यहाँ पे रहेगा 3y स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स। अगर इधर मल्टीप्लाई हो तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे, ये चीज़ इसी से कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारे पास बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स आया, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू पुट करके इसकी जगह पे पुट कर सकते थे, जो हमारे पास क्या बनेगी, माइनस एक्स का स्केयर अंडर रूट 3 और वाई किसके इक्वल आएगा, यहाँ से निकालें ज़रा वाई की वैल्यू को, वो आएगा 5 माइनस एक्स का क्यूब वाई इज़ इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस एक्स का क्यूब और इसका क्या है हमारे पास स्केयर है और ये अंडर रूट, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई थी, हमने उसका डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट किया है, ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास मज़ीद क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। हमारे पास एक इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई है, 3y स्केयर
प्लस साइन वाई इज़ इक्वल टू 4x⁵, ठीक है। तो हम इसका बोथ साइड अगर इसके हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अप्लाई करें तो हमने बेसिकली दोनों तरफ क्या ले लेना है, d/dx ले लेना है। ये आ जाएगा 3y² प्लस साइन वाई d/dx 4x⁵। बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने dy/dx कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी पावर शुरू में, सॉरी 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया। इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर के बगैर अंदर वाली चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव, ये आ जाएगा। प्लस जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। एंगल क्या है, y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। 4 कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, x के 5 के ऊपर ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा पावर शुरू में, पावर में से कम dx/dx1 आ जाएगा। फर्दर इसको देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 6y dy/dx प्लस cos y dy/dx इज़ इक्वल टू 5 4 are 20 x⁴। हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। dy/dx दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये 6y प्लस cos y हमारे पास बन जाएगा इज़ इक्वल टू 20x⁴। फर्दर अगर हम देखें तो dy/dx को इधर रहने देते हैं, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये 20x⁴/6y प्लस cos y, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई थी जिसका हमने dy/dx कैलकुलेट किया। फर्दर इसके रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के रिलेटेड, उसको देखते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना आ जाए। सिंपली कुछ भी नहीं है, सेम एज़ इट इज़। पिछले क्वेश्चन हमें एक्सप्लिसिट की फॉर्म में दिए होते थे, y एक साइड पे होता था, x एक साइड पे होता था, हम उसका सिंपल डेरिवेटिव ले लेते थे। यहाँ पे हमारे पास वो कंबाइन आ रहा है जिसको एक्सप्लिसिट का नाम दे रहे हैं। 3x² माइनस y² इज़ इक्वल टू 16। इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है तो बोथ साइड पहला स्टेप क्या है, हमने d/dx ले लेना है। ये d/dx ले लिया, 3x² माइनस y² इज़ इक्वल टू d/dx इंटू 16। हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड dy/dx, अगर हमें ये क्वेश्चन दिए हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा 2x हो जाएगा, माइनस इसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई होगा डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो पावर शुरू में, पावर में से कम, और जब फंक्शन का पावर के बगैर इसका बाहर का डेरिवेटिव दोबारा, ये पावर थी, पावर शुरू में पावर में से कम और अंदर वाली का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो ये dy/dx आ जाएगा और ये कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 2y dy/dx इज़ इक्वल टू 0। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 6x dy/dx माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, dy/dx दैट इज़ इक्वल टू 6x/2y, 2 1 2 2 1 2 2 3 6। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x/y, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी एक इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई थी, हमें ये कहा गया था कि dy/dx कैलकुलेट करके दे, तो हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। फर्दर इसके रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। जी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड स्लोप एट 2,-1 एंड 2,1। हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने इनकी स्लोप फाइंड करनी है, और जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई है, फॉर y² माइनस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी फंक्शन है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसके ऊपर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू, हमने क्या लेना है, बोथ साइड d/dx ले लेना है, y² माइनस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू d/dx कांस्टेंट, इसका आंसर 0 ही रहेगा। इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर के बगैर अंदर वाली चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये लग गया, माइनस dx/dx हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y dy/dx इज़ इक्वल टू +1। हमें पता है स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन रही है, dy/dx इज़ इक्वल टू 1/2y। अब हमें पहले x
एक्स की वैल्यू पुट करते थे जब हम पिछले लास्ट टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एक्स दिया हो तो एक्स ही हमने पुट करना था, हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई दोनों दिए होते तो हमने ये दोनों पॉइंट इसके अंदर पुट करने थे और उस पॉइंट पे स्लोप आनी थी। तो हमारे पास m1 स्लोप हम नाम दे देते हैं dy ओवर dx का। अगर 2.2, -1 पे अगर हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करें तो इसके अंदर जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देना, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे -1 पुट कर देना। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास y आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 × -1 दैट इज़ इक्वल टू -1/2। तो इस इक्वेशन की इस पॉइंट पे स्लोप हमारे पास क्या है, -1/2। और अगर हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहें दैट विल बिकम m2 dy ओवर dx की एट पॉइंट 1,2 दैट इज़ इक्वल टू 1/y की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे इस इक्वेशन की जो स्लोप है वो 1/2 है और इस पॉइंट पे इस इक्वेशन की जो स्लोप है वो मेरे बेटा -1/2 है। ये इसके रिलेटेड भी एक हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जी क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 2,1 और इक्वेशन जो हमें दी हुई है जिसके ऊपर हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो है 4x की 4 प्लस 8x² y² माइनस 25x² y प्लस 4y की 4 इज़ इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि जब हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी तो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या टेंजेंट लाइन के लिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसका अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते तो वो स्लोप आ जाएगी उस टेंजेंट लाइन की। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई है, इसके ऊपर हम डी ओवर डी एक्स ऑपरेट करते हैं। 4x की 4 प्लस 8x² y² माइनस 25x² y प्लस 4y की 4 इज़ इक्वल टू 0 ऑपरेट करते हैं। जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक काम करेंगे dx ओवर dx हमारे पास 1 हो जाएगा। प्लस ये 8 कांस्टेंट था, इसको बाहर ले लेते हैं। इसके ऊपर जब फंक्शन ऑपरेट होगा तो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन है x और y, दो फंक्शन है। पहली एज इट इज़, जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या आंसर देगा 2y dy ओवर dx प्लस पहली एज इट इज़ दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी एज इट इज़ पहली का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2x। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -25 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा फंक्शन, इसके ऊपर डेरिवेटिव इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो हमारे पास क्या होगा पहली एज इट इज़ दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी एज इट इज़ पहली का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमारे पास अब इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर जब ऑपरेट होगा तो वो आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में से काम करेंगे तो y का क्यूब और dy ओवर dx एज इट इज़ आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। अगर हम इसको देखें तो दैट विल बिकम 16x का क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16x² y dy ओवर dx, और जब इसके ऊपर 8 ऑपरेट होगा तो 2 8 16 x y का स्केयर आ जाएगा, माइनस जब इसके साथ ऑपरेट होगा तो ये -25x² dy ओवर dx, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -50 xy प्लस 4 4 16 y क्यूब dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म रह जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे dy ओवर dx आ रहा है उन सबको इधर रहने देते हैं, बाकी तीनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये इधर 50 का प्लस x था, xy था, इधर आके 50 का xy माइनस का था, ये इधर चला गया, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 16 था, इसको तो लेके जाएंगे, पॉजिटिव का था तो इधर आके माइनस का 16x² y² हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस का 16 है, x क्यूब था तो यहाँ पे आके प्लस का था, यहाँ पे माइनस का x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरफ सारे क्या रह जाएंगे dy ओवर dx रह जाएंगे, ठीक है। तो dy ओवर dx तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा dy ओवर dx, यहाँ पे आ जाएगा 16x² y माइनस 25x²
प्लस 16y का क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 50xy माइनस 16xy का स्क्वायर माइनस 16x का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 50xy माइनस 16x का क्यूब माइनस 16xy स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ इधर मल्टीप्लायर उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये सिंपली इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ये बन जाएगा 16x स्क्वायर वाई माइनस 25x स्क्वायर प्लस 16y का क्यूब। तो ये इधर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 16x स्क्वायर वाई माइनस 25x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब हमें स्लोप चाहिए इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। स्लोप किस पॉइंट पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है 2,1 पे। तो जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x आ रहा है वहाँ पे मेरे बेटा आपने 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मेरा बेटा आंसर हमारे पास है वो क्या आएगा, 3। और ये बेसिकली क्या आई है, स्लोप आई है हमारे पास टेंजेंट लाइन की। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी टेंजेंट लाइन की, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप क्या आई है हमारे पास 3, और पॉइंट हमारे पास क्या है 2,1। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1 की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और m की जगह पे हमारे पास मेरे बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, x एज इट इज़ आ जाएगा, और y की x की जगह पे क्या आ जाएगा 2। ये x1 y1 x1 की जगह पे -1 और सॉरी y1 की जगह पे 1 आ जाएगा, और x1 की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3x माइनस 6। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 5। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आएगी जो इस लाइन के टेंजेंट होगी और इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के रिलेटेड कि अगर उसके स्लोप क्रॉसवर्डिंग हमने टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद चीज़ें हम आपको क्वेश्चन सेंड करेंगे, उसमें आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थैंक यू।